लोगों को स्कैम से बचाना और साथ ही साथ पैसा कमाना, ठीक है। और लोगों को कैसे स्कैम से बचाए, कैसे लोगों को कर्ज मुक्ति जिंदगी दिलाए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम नाहिद आलम है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। इसको ओरिजिन को 6-7 महीने से कर रहा हूँ मैं। तो जैसा कि डेली का सभी लोग सेशन लेते हैं, 8 बजे का हमारा सेशन होता है जिसमें हमारे अच्छे अच्छे ट्रेनर आते हैं और ये सिखाते हैं कि कैसे आपको रियल प्रोजेक्ट में जो है आगे बढ़ना है और काम करना है, कैसे आप रियल प्रोजेक्ट को जानते हैं, ठीक है, जानेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज इसी तरह फिर से हम सभी लोग यहाँ आ चुके हैं 8 बजे के सेशन में। अभी तक जो है यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि 175 लोग हैं। तो सभी टीम अपने अपने टीम को इनवाइट कर दीजिए, क्योंकि आज कुछ यूनिक चीज़ें बताई जाएगी। इसमें हमारे जो है ग्रेट मेंटोर अनामिका मैम आप सभी लोगों को आज कुछ यूनिक चीज़ें सिखाएंगे। उसमें क्या क्या सिखाएंगे मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ताकि आप अपने टीम को इनवाइट कर सकें। क्योंकि जब आपकी टीम आपके साथ मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो ही उनको क्लियर हो सकता है, फिर आपके साथ वो आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आज सिखाया जाएगा, जैसा कि ओरिजिन एलजेनस का भी वाइट पेपर है, उसको कैसे रीड करना है, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है वो भी बताई जाएगी। और उसके साथ साथ अनूबी जो आया है, ठीक है, अनूबी का वाइट पेपर उसको भी आपको पढ़ के समझाया जाएगा और कहाँ से निकालना है, कैसे उसको रीड करना है, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में बताई जाएगी। उसके साथ साथ जो हमारा ये है अनुबीज है, वो सर्टिक से ऑडिट है कि नहीं, ठीक है ना। सर्टिक से ऑडिट है कि नहीं, इसके बारे में भी बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि दूसरे टोकन से बेहतर और दूसरे टोकन में क्या चल रहा है और ओरिजिन एलजीएनएस में क्या चल रहा है, इसके बारे में भी बात की जाएगी। उसके साथ साथ अदर जो कॉइन है उसको क्या कंडीशन है कॉइन मार्केट पे, उसके बारे में भी बात की जाएगी। और उसके साथ साथ मेटावर्स, आप ये वर्ड सुने होंगे बार बार कि मेटावर्स मेटावर्स, ठीक है। तो मेटावर्स क्या है इसके बारे में भी बात की जाएगी। साथ ही साथ जो है कैलकुलेशन ऑफ एलजीएनएस, एलजीएनएस जो है को कैलकुलेट करके बताया जाएगा कि आप अगर इतने टोकन लगाते हैं तो इतने महीने में कितना होता है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक। तो अभी तक आपकी टीम में अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अपने टीम को गाइड करना चाहते हैं, या उनके पास आपके पास टाइम नहीं होता, या फिर जो है आपके पास उतना अभी नॉलेज नहीं है, तो अपने टीम को आप जल्दी से जल्दी इनवाइट कर दीजिए। क्योंकि आज का सेशन जो है यूनिक जो है होने वाली है। और आप सभी को पता है कि जो है हमारे जो अनामिका मैम है वो कुछ ना कुछ नई रिसर्च करके आती हैं। और आपको मैं बता दूं अनामिका मैम के बारे में, ये लखनऊ यूपी से बिलोंग करती है, लेकिन हाउस वाइफ है, ठीक है, सभी को पता होगा। हाउस वाइफ है, उसके बावजूद भी इतना रिसर्च करके आती हैं कि उनसे हमें ये सीखना चाहिए कि बिजी रह के भी अगर हम टाइम निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं और साथ ही साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग अपनी अपनी टीम को इनवाइट कर दीजिए। सभी लोगों का अगेन वेलकम है इस पैनल में कि आप सभी लोग यहाँ बने रहेंगे। और जो है सीखने के लिए आते हैं तो अपने लिए भी आप जो है ताली बजा सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन 1 घंटा सीखना हमारा जो है ये रहता है। जो डेली सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो सभी लोगों का अगेन थैंक यू सो मच, सभी लोग बने रहिए। मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। और मैम के वेलकम कीजिए आप चैट के माध्यम से या फिर रिएक्शन के माध्यम से, ताकि वो आके हमें अच्छी तरह से गाइड कर पाएँ। सभी लोग मैम को रिएक्शन के माध्यम से वेलकम कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच नाहिद जी। आपने इतना वेलकम किया, थोड़ा सा मेरे बारे में भी बताया और कुछ टॉपिक्स भी क्लियर किए कि भाई ये आज के सेशन में मैं क्या देने वाली हूँ। और इस सेशन में स्टार्ट करने से पहले मैं रॉयल टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। रॉयल टीम के जितने भी जो मेंबर्स हैं और कोर लीडर्स हैं, सभी का थैंक्स है जो सुबह मॉर्निंग में आते हैं और सेशंस देते हैं, जिसमें हमें कहीं ना कहीं जो गाइडेंस मिलती है
और क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं जो इस पैनल पे आते हैं, वो कोई एक्सपर्ट नहीं है ना। वो कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा जो भी लर्निंग लेते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर चीजें को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद ही वो सेशंस दे पाते हैं, ठीक है। और मुझे जब ये चांस मिला, मुझे अमरदीप सर ने बोला कि मैडम आप सेशन ले लीजिए, तो मुझे एक दिन का टाइम मिल गया, लगभग 1 से 2 दिन का टाइम मिला। तो मैंने कुछ रिसर्च किया, और देखिए जैसा कि नाइक जी ने बताया कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और मैं इस बिजनेस को, मतलब इसको पैरेलल में घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए इस काम को कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। और अगेन सभी का वेलकम है। अनामिका गुप्ता मेरा नाम है, और मैं यूपी लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। और अभी जो है मैं कुछ डिस्क्लेमर के साथ इस सेशन को स्टार्ट करूंगी। दाही जी ने वैसे भी आपको कुछ चीजें क्लियर कर दिया है कि आज के सेशन में मैं क्या क्या चीजें कवर करने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि भाई आज मैं अनूबी ब्लॉकचेन और ओरिजिन का ब्लॉकचेन, मेटावर्स, उसके अलावा जो आपका क्या कहते हैं, जैसे 3 फेजेस ऑफ आपका जो है, जो ओरिजिन का है, ठीक है, उसको थोड़ा सा देखेंगे। उसके अलावा कुछ कॉइन्स है, जैसे कि मान लीजिए जो हम कई बार ये सोचते हैं कि प्राइस बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। देखिए मैं कोई भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं उस फीलिंग को समझ रही हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पे एज ए, मतलब समझ लीजिए इसमें सिर्फ पार्ट हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ सीख रही हूँ, और मैं उस चीज को कंपेयर करती हूँ और इस चीज को समझने की कोशिश करती हूँ कि जो कि ऑलरेडी मार्केट्स में चल रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं कि जैसे कि इस इंडस्ट्री की, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री थोड़ा रिस्की एसेट होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉइंट क्या आता है कि आपके पास एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितना ज्यादा आप एजुकेट होंगे, तभी आप इस इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो अपडेट बने रहिए, आप सेशंस के साथ ज्वाइन, डेली आप सेशंस अटेंड करें। उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप खुद का भी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं कुछ स्क्रीन शेयर करके मैं आपको जो है कुछ डिस्क्लेमर के साथ इस सेशन को स्टार्ट करूंगी। एक सेकेंड। तो सभी को ये डिस्क्लेमर शो हो रहा होगा कि मैं, देखिए सीधा से सिंपल से पॉइंट क्या है कि ये सेशन सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज से ले रही हूँ। मैंने ये भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट से सीखी है, और मैं इस फाइनेंस कोई भी किसी भी तरीके कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, तो इसलिए अपनी रिसर्च जरूर करें। जैसे मैं रिसर्च करती हूँ वैसे आप भी कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉफिट और लॉस के लिए मैं किसी भी तरीके की जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज से आई हूँ, ठीक है। तो अब मैं इस आज का जो पहला जो है डिस्क्लेमर से मैंने स्टार्ट किया। अब क्या है कि मैं अनुभी जो हमारा व्हाइट पेपर है, उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को मोबाइल से ही शेयर करूंगी। वैसे तो देखा जाए मैंने थोड़ा इस पर भी मैंने किया था, लैपटॉप पे भी। तो ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए मोबाइल से शेयर करूंगी, क्योंकि आप मोबाइल से ज्यादा कन्वीनियंट होंगे, है ना। तो स्क्रीन को मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि हमारे हाथ में ज्यादातर मोबाइल होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम ज्यादा ज्यादा हम लोग कन्वीनियंट उसी से होते हैं, ठीक है। तो अभी अगर जिसके पास भी ये वाइट पेपर्स हैं, बहुत अच्छी बात है, ऑलरेडी ग्रुप्स में शेयर किया गया है। मैंने इसके लिंक्स को थोड़ा सा मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो आप जो भी वाइट पेपर है, पहले हम अनूबी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। आज मैं जो व्हाइट पेपर है, देखिए पूरा अगर मैं व्हाइट पेपर एक्सप्लेन करूंगी ना, तो सेशन भी कम पड़ जाएगा। मतलब ये टाइम कम पड़ जाएगा, और आपको एक्सप्लेन पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मैं जो भी पॉइंट्स कवर करना चाहती हूँ, वो सारे पॉइंट्स कहीं कवर नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इस चीज को समझ लेते हैं कि अनूबी ये जो है ये क्या है। मतलब अनूबी का नेटवर्क, यहाँ देखिए आपने लाइन देख रहे होंगे, यहाँ अनूबी नेटवर्क लिखा हुआ है, ठीक है। ये अनूबी नेटवर्क लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अनूबी क्वाइन का क्या कहते हैं, व्हाइट पेपर नहीं है। ये अनूबी जो ब्लॉकचेन आए हैं उसका उसका क्या कहते हैं वो है व्हाइट पेपर, ठीक है। जो ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस की गई है,
उसका ये व्हाइट पेपर है, जिसमें ये उन्होंने अपना पूरा रोड मैप क्लियर किया है कि यहाँ पर आप जितनी लाइंस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन, डिजाइन गोल्स एंड प्रिंसिपल, सिस्टम आर्किटेक्चर, है ना, फंडामेंटल्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, सेलेक्टिव प्राइवेसी प्रोटोकॉल मॉडल, ठीक है, ईवीएम कंपैटिबिलिटी लेयर, प्री कंपाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ये सारे जितने भी आप ऑप्शंस देख रहे होंगे, ये सारे ऑप्शंस आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको ऑलरेडी खुल के आ जाएगा। ये जो है यहाँ पर आप नीचे लास्ट में देखोगे पावर्ड बाय गिटबुक लिखा हुआ है, तो यानी कि ये जो है एक जितने भी जो आज की डेट में क्या है, पहले जमाना होता था कि इंडेक्स लोग बुक्स पढ़ते थे और इंडेक्स होता था, ठीक है, तो अभी जितना भी डिजिटली फॉर्म में होता है, तो हमारे पास क्या है कि ये गिट बुक के फॉर्म में, यानी यहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो अगर यहाँ पर ऑलरेडी है ना, अगर यहाँ पर ऑलरेडी उस तरीके का जो भी इंफॉर्मेशन अगर होगी, तो यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन जो ऊपर दिख रहा होगा राइट साइड में, तो इस पे आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर वो चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे अगर मैं अगर यहाँ पर पूछ लूँ ROAD रोड मैप, ठीक है, अगर मैं इसको रोड मैप पूछती हूँ तो देखिए यहाँ पर इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दिया कि भाई इसका रोड मैप क्या है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, इस पर जाकर के जिस पर भी आप क्लिक करोगे जो पूरी इंफॉर्मेशन है जो उससे रिलेटेड है वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया, हम इस तरीके से यहाँ सर्च कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हाँ, हमें रोड मैप ही देखना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉपी एक ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, ये है कॉपी का ऑप्शन। कॉपी के ऑप्शन के नीचे एक ड्रॉप डाउन का बटन है, ठीक है, ड्रॉप डाउन का बटन है, इसके नीचे जो है दो ऑप्शन आ रहा है, वैसे ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, ये जो जितने ऑप्शंस हैं सब इसमें सिर्फ ओपन इन चैट जीपीटी आपके यूजफुल है, बाकी जितना भी है वो उस मतलब यानी डेवलपर के लिए बनाया गया, ठीक है। तो अभी क्या है, हम इसको ओपन इन चैट जीपीटी जैसे करेंगे तो ये चैट जीपीटी में ओपन हो जाएगा। फिर अगर आप देखो शॉर्ट में समझना चाहते हो तो ये तरीका है, इसके लिए करना क्या है, हिंदी में बस बोल दीजिए, ठीक है, तो चैट जीपीटी आपको इसका रोड मैप हिंदी में आपको बताने लगेगा कि अनूवी नेटवर्क का रोड मैप आसान हिंदी में, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि 2026 जनवरी जो जनवरी से लेकर मार्च तक, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज या फेज में प्रोजेक्ट के फाउंडेशन तैयार की जाती है, ठीक है, इसका मुख्य काम क्या है, जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी पर रिसर्च, प्राइवेट सिस्टम डेवलप करना, शील्ड पूल एंड सेलेक्टिव डिस्क्लोजर, ठीक है, ब्लॉक एक्सप्लोरर की शुरुआती वर्जन व्हाइट पेपर बनाना एंड अम्बेसडर एंड रेफरल प्रोग्राम शुरू करना, ठीक है, ये यह पूरा फेज तैयारी का प्रोग्रामिंग है, ठीक है, इसका प्राइवेट टेस्टनेट एंड प्री सेल प्रोजेक्ट टेस्टिंग फेज में आता है। तो इस तरीके से आप जो है इसका जो जो भी है इसको आप इस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट टेस्टनेट लॉन्च करके लॉन्च के लिए टोकन प्री सेल शुरू करना, ठीक है, और स्टेकिंग एंड वेस्टिंग सिस्टम बनाना, परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से इस सब चीज को स्टडी कर सकते हैं, बहुत इजी है ना, इससे आपको क्या होगा, इसको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं, ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि आपको कुछ चीजें जैसे फंडामेंटल ऑफ क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अगर हम चाहते हैं कि हम इस पूरे पेज को कॉपी करें, तो यहाँ कॉपी का ऑप्शन है, हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इसको हम इसको भी चैट जीपीटी से उसी तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है, इसको सिंपल हमें क्या करना है, हिंदी में, तो यहाँ पर अब ये दे क्लियर बताने लगा कि अनूबी नेटवर्क रोड मैप, ठीक है, फेज वन में क्या होगा, ठीक है, शुरुआत में ब्लॉकचेन का कोर सिस्टम तैयार करना, प्राइवेसी टेक्नोलॉजी जीरो इम्प्लीमेंट करना, टेस्टनेट, ठीक है, फेज टू में क्या होगा, मेननेट लॉन्च होगा, टोकन लॉन्च होगा, ठीक है, फेज थ्री में क्या होगा, ये पूरा मतलब कि इन्होंने पूरा व्हाइट पेपर में, देखिए जब बिटकॉइन भी आया था तो उसका भी व्हाइट पेपर लॉन्च हुआ था, ठीक है, तो वही है कि व्हाइट पेपर जिसने स्टडी किया वो स्टे किया, और आज बिटकॉइन से जो भी हो जिसने भी उसने इनकम जनरेट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है आप अपने हिसाब से स्टडी करो, ठीक है,
सिंपल एक लाइन में इन्होंने समझा दिया लास्ट में कि स्टार्ट, लॉन्च, ग्रो एंड ग्लोबल बनाना। ठीक है, ये चीज, ये लाइन आपका समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इनका रोड मैप क्या है? पहले स्टार्ट करना, फिर उसके बाद लॉन्च करेंगे, फिर उसके बाद लॉन्च तो हो ही गया है, फिर इसको ग्रो करना, फिर इसको ग्लोबली लेके जाना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये थोड़ा अनूबी का ये समझ में आ गया होगा। और ये अनूबी का जो है क्या है, अनूबी के ब्लॉकचेन का क्या कहते हैं, ये पीडीएफ है, अरे व्हाइट पेपर है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब हम देख लेते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा हम सर्टिक पे देखते हैं, क्योंकि कल मैंने थोड़ा सा इसको सर्टिक पे देखा था। ठीक है, इसको हम सर्टिक पे टाइप कर लेते हैं, CER, सर्टिक स्काईनेट। ठीक है, वैसे तो देखा जाए इसको जो है मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। ऑडिटिंग अभी क्योंकि टोकन लॉन्च नहीं हुआ है, कॉइन लॉन्च नहीं हुआ है, इस वजह से सिर्फ यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये देखिए 4/13/13/4 को जो है अनूबी चेन रिसर्च कर 18, मतलब ये यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है, पल्स फीड, ये जितना भी है यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, अभी कोई स्कोर नहीं है क्योंकि प्री लॉन्चिंग पर है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो दो टू ऑडिटिंग दिखा रहे, 2 ऑडिट्स हो चुके हैं लगभग, मान के चलिए जो 11/4 को हुए हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में देखें, नेटवर्क सिक्योरिटी हाई। ठीक है, यहाँ पर अनूबी चेन का पूरा वो दिखाया, वो दिया हुआ है। और अगर हम इस चीज को देखें कि यहाँ से इसका पीडीएफ भी हम देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जब हम अनूबी और ओरेकल पे आते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रोजेक्ट शेड्यूल कंप्लीटेड, ऑडिट ऑन गोइंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑडिटिंग ऑन गोइंग है, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। प्रोजेक्ट रिव्यूइंग 16/4/2026, 73% के करीब जो है अभी इसका जो है हो चुका है। ठीक है, तो ये अभी उसमें है, मतलब ऑडिटिंग के अभी इस पे रिपोर्ट नहीं आई है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ पे लिखा है टोकन लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है, अभी एक चीज मैंने देखा था, क्योंकि क्वाइन अभी लॉन्च नहीं हुआ। ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, टोकन लॉन्च डेट, यहाँ पे लिखा है NA। ठीक है, यानी कि अभी लॉन्च नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी सिर्फ अनूबी का ब्लॉकचेन आया है, और ये सर्टिक की रिपोर्ट हो गई आपकी। अब हम देखेंगे, अभी जैसे कई बार हमने हमने इस बात के बारे में सुना है कि ओरिजिन, जब मतलब कि हम जब ओरिजिन का जब हम व्हाइट पेपर पढ़ते थे, तो ये बात सुनने में आई थी, हम कई सेशन में अटेंड किया तो हमने ये सुना कि इसका जो है, क्या कहते हैं, जो अनूबी है उसका जो है 21 मिलियन की सप्लाई है। तो हम थोड़ा सा इसको भी रिसर्च कर लेते हैं। देखिए जो उसका व्हाइट पेपर है, क्या नाम है, ओरिजिन का, उसमें प्रॉपर इसको मेंशन किया गया है, अनूबी को। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको सेम देखिए, पहले वैसे यहाँ पे गिट बुक वाला जो है ऑप्शन नहीं था, अब यहाँ पर गिट बुक का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर भी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जो जो भी ऑप्शंस है, ठीक है, यहाँ पे आप ओरिजिन का जो भी पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे कि इनका किस तरीके से आए हैं, क्या करना है, क्या फ्यूचर है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि ये जो है, इसमें अगर हम सेम प्रोसेस होगा जैसे हमने उसमें किया था, और अनूबी में, तो जैसे क्रीड ऑफ फ्रीडम ये लिखा हुआ है, तो सेम प्रोसेस वही है कि आपको ओपन चैट जीपीटी से ही पूछ लेना है। ठीक है, और इसको जो है क्या करना है, हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जिस भी ऑप्शन को आप खोलोगे तो वो आपको बताएगा। ओरिजिन का सरल हिंदी में बता रहे हैं, नया फ्रीडम वाला सिस्टम बनाना। उद्देश्य क्या है, पैरेलल सोशल इकोनॉमिक सिस्टम बनाना है जहां पूरी आजादी हो। ठीक है, पुराने फाइनेंशियल सिस्टम की जो कमियां हैं वो खत्म की जाए, मतलब ऐसी डिजिटल दुनिया बनाना जहां ट्रस्ट, पीस और फ्रीडम हो। तो ब्लॉकचेन पर विश्वास, तो ये जो क्रीड है, ये जो ब्लॉकचेन पे इनको बहुत पूरा बिलीफ है, और इनका पूरा विश्वास है कि ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा गया दुनिया भर में फैल जाएगा, और सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा और डिसेंट्रलाइज होगा। ह्यूमंस राइट एंड वेल्थ राइट्स होंगे। ठीक है, ओरिजिन कहता है कि हर व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स को सम्मान होगा, उसका वेल्थ, उसका असेट, उसके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। ऐसा नया क्रेडिट सिस्टम बनाया जाएगा
जहां पर लोगों का पैसा अधिकार सुरक्षित रहेगा। तो कोर वैल्यूज क्या है, इसको हम आइडियोलॉजी को हम इन चीजों पर आधारित है, फ्रीडम, जस्टिस, इक्वलिटी और फियरलेसनेस, काइंडनेस, ट्रस्ट एंड इटर्निटी। तो नेगेटिव चीजों का विरोध भी यहाँ पे किया गया है। जैसे कि ओरिजिन साफ कहता है कि सपोर्ट नहीं करता किसी भी तरीके का, ठीक है, जैसे कि अगर हिंसा, हत्या, ड्रग, किसी भी तरीके पोर्नोग्राफी, चोरी, एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज, ये सब चीजों को वो पूरी तरह से डिनाई करते हैं, और ये सिस्टम एथिकल होने का दावा करता है, ठीक है। तो पूरा जो है इसमें क्या है, तीन प्रकार के जो है लोग होंगे, जैसे मास्टर, मैसेंजर एंड बिलीवर। मास्टर्स कौन है, जो V6 है। मैसेंजर वो है जो V4 एंड V5 है, और बिलीवर वो है जो V1, V2 एंड V3 है, ठीक है। तो ये चीजें सबको पता है। और इस रोल के आधार पर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय होगी। प्राइवेसी एंड डेटा फ्रीडम, आपका जो है ओरिजिन ब्लॉकचेन है, प्राइवेसी टेक को इस्तेमाल करेगा ताकि डेटा सुरक्षित रहे और वैल्यू एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शन सेफ हो, ट्रस्ट का सिस्टम बने, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो वैसे लास्ट में इस चीज को बस मैं पढ़ के फिर आपको एक चीज और क्लियर करने के बाद फिर नेक्स्ट पे मैं आऊंगी। ओरिजिन का क्रीड ऑफ फ्रीडम बेसिकली एक विजन है जिसमें ब्लॉकचेन के जरिए एक नई डिजिटल सोसाइटी बनाई जाए जहां फ्रीडम, प्राइवेसी एंड फाइनेंशियल कंट्रोल यूजर के हाथ में होगा। तो ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप एक फाइनेंशियल आजादी के लिए लड़ रहे हो, जितने भी लोग हो, ठीक है। और मैं भी उसी का पार्ट हूँ। बस डिफरेंस बस ये है कि मैं उस चीज को लर्न करती हूँ, चीजों के एक्सप्लोर करती हूँ और आपके सामने आती हूँ, ठीक है। तो आप भी ये चीजें कर सकते हैं, बहुत बड़े, बहुत ज्यादा बड़ा बिग डील नहीं है, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा। इसमें हम थोड़ा सा सबसे ज्यादा क्या देख सकते हैं, जो मेन पॉइंट्स है जो मैं जिसमें मैं ये बताना चाह रही थी कि क्या कहते हैं, अनूबी का कहाँ जिक्र है, ठीक है। तो अनूबी का जिक्र, इसको हम देख लेते हैं। ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट इतना, ये देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ ओरिजिन 3 प्राइमरी टोकन्स, ठीक है। इस पर हम आते हैं, इस पर आते हैं, और इस पर मैं इसको, या तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको कॉपी करके मैं इसको चैट जीपीटी में पेस्ट कर देती हूँ। इसको देखते हैं हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी कि ओरिजिन इटरनल प्रोटोकॉल 3 प्राइमरी टोकन्स का बहुत आसान हिंदी में एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ओरिजिन इकोसिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स टोकन है। ओरिजिन एक नॉन स्टेबल टोकन है, इसका मतलब ये इसकी प्राइस फिक्स नहीं रहती। इकोसिस्टम का मेन फ्यूल है, ये इकोसिस्टम का मेन फ्यूल है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि दूसरा आ रहा है तो हमारा ओरिजिन एलजीएनएस का क्या होगा, तो ये मेन है जो एनर्जी देता है। मिंटिंग प्रोसेस में यूज होता है, यानी यहाँ से आप नए जो है जो कॉइन्स है या टोकन है उसको जनरेट करते हैं। स्टेबल कॉइन बनाने में भी ये बेस असेट है, ठीक है। तो ये जो एलजीएनएस है हमें स्टेबल कॉइन बनाने में भी मदद करता है। तो एलजीएनएस इक्वल रॉ मटेरियल जिसमें बाकी सिस्टम चलता है, ठीक है। अनूबी प्राइवेसी पब्लिक चेन या ब्लॉकचेन नेटवर्क है जिसमें जैसे जैसे इथेरियम, ठीक है। और इसकी खास बात है प्राइवेसी फोकस चेन जिसमें छुपी हुई रहती है, जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी यूज होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट रहती है। और सिंपल भाषा में कह सकते हैं यह प्लेटफॉर्म रोड ऐसा जो पूरे ओरिजिन सिस्टम को चलाता है, ठीक है। तो यह एक स्टेबल क्वाइन, इसका मतलब वैल्यू स्टेबल रहती है। सेफ ट्रांजेक्शन, डेली यूज पेमेंट एंड मार्केट स्टेबिलिटी, या नॉर्मल स्टेबल कॉइन से अलग है क्योंकि इसमें प्राइवेसी होती है। सिंपल भाषा में डिजिटल कैश जो स्टेबल भी है और प्राइवेट भी है, इन तीनों को मिलकर के पूरा सिस्टम चलता है। एलजीएनएस नॉन स्टेबल का मिंटिंग प्रोसेस एंड स्टेबल क्वाइन बनाता है। ट्रांजेक्शन अनूबी चेन पे होता है। एलजीएनएस क्या है, एक एनर्जी है। अनूबी चेन क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक रोड मिलेगी, ठीक है। और स्टेबल क्वाइन क्या है, मनी, ठीक है। तो अभी इसमें उस सप्लाई के बारे में डिस्कस नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा देखती हूँ। अब देखिए यहाँ पे, देखिए आपको साफ दिख रहा है, ठीक है। मैं इसी को कॉपी करके फिर से चैट जीपीटी सोचती हूँ। सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब हम देखिए अनूबी प्राइवेसी पब्लिक चेन के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है।
अभी क्या, जब मुझे ये सब्जेक्ट मिला था तो मैंने रिसर्च किया, तो मुझे यहाँ पर 21 मिलियन की सप्लाई तो दिख गई, लेकिन अनूबी पे नहीं मिला था। तो मैंने सोचा कि इस पे क्यों नहीं डिस्कस है, क्यों नहीं। तो मुझे बाद में पता चला कि वो तो अनूबी की ब्लॉकचेन का वाइट पेपर है, क्योंकि मैं भी स्टडी करती हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो चलिए, चेन का नाम क्या है, अनूबी। और टोटल सप्लाई 21 मिलियन यहाँ साफ लिखा हुआ है। यह एक लिमिटेड सप्लाई वाला ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जैसे बिटकॉइन में लिमिटेड क्वाइंस होते हैं। अनूबी क्या करना चाहता है, देखिए यहाँ पर जो सप्लाई लिखी हुई है 21 मिलियन, ये व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं उसी को डिकोड कर रही हूँ। जो भी चीजें बताई जा रही है, मे भी कि आगे क्या है, क्योंकि अभी जो अनूबी क्वाइन आया ही नहीं है ना, तो मैं उस चीज को, तो अभी उसका व्हाइट पेपर भी लॉन्च नहीं हुआ है। तो आप बस यहाँ से आप चीजों को समझो। तो अनुबीस का मेन गोल क्या है, यह एक प्राइवेसी फोकस्ड ब्लॉकचेन है। और ये इस ट्रांजेक्शन प्राइवेट हो, स्मार्ट कॉन्टेक्ट डेटा छुपा रहे, और यूजर्स को लो फीस मिले, और हिडन सेफ एंड चीप ब्लॉकचेन बनाना चाहता है। और जीके रोलअप क्या होता है, जीके रोलअप एक टेक्नोलॉजी है जो ट्रांजेक्शन्स को बैच में प्रोसेस करती है, फीस कम करती है, और प्राइवेसी को मेंटेन रखती है। जैसे 100 लोग काम के साथ उस करके जो है कॉस्ट को कम करना। ठीक है, एक साथ जैसे 100 लोग काम कर रहे हैं तो कॉस्ट को कम कर रहे हैं। गैस, लो गैस फीस, इसके जो मुख्य फीचर्स हैं, जो यानी कि मेन कीज है, उसके बारे में अगर बताया जाए तो लो गैस फीस फीस जो इसका फ्री डिपॉजिट, बैंक बैच ट्रांसफर, विड्रॉ भी सस्ता। ठीक है, यानी कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन, ट्रांजेक्शन प्राइवेट एंड एड्रेस एनोनमस, और कंपोजेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर ये किस किस जगह पे ये कंपैटिबल है, यानी कि ERC 20 टोकन्स एंड ERC 721 एंड ERC 1155। ठीक है, तो ये मल्टी टोकन्स के साथ कंपैटिबल है। अभी जो है मैंने एक और PDF वैसे रेडी कर लिया है, और जिसमें मैं थोड़ा सा ब्लॉकचेन के बारे में भी कभी सेशन मिला तो मैं जरूर उसको शेयर आप लोगों के पास रखूंगी। जिसमें हम मेन क्या है कि हमें अभी अपना बेस ही क्लियर नहीं है ना। ब्लॉकचेन इंडस्ट्री क्या है, और किस तरीके के जो टेक्नोलॉजी चल रही है, वो सब चीजों को हमारे पास जो है क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे जैसे जैसे मैं रिसर्च कर रही थी, मेरे क्वेश्चन और आ रहे थे, तो तब मैंने रिसर्च करके ब्लॉकचेन के बारे में और भी चीजें, मतलब कि कुछ कंटेंट मैंने बनाया हुआ है। तो अभी इथेरियम में पॉपुलर एसेट को यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है, प्राइवेट कीज एंड मेनोमेनिक फेस कंट्रोल। ठीक है, इजी टू यूज रहेगा इसमें। मल्टी सिग्नेचर वॉलेट, यानी यूजर खुद अपने फंड्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसमें लास्ट में इन्होंने ये बताया है कि अनोबीज एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है इकोसिस्टम ट्विस्टेड डाटा को सिक्योर करने के लिए, बुलेट प्रूफ प्रूफ से ट्रांजेक्शन वेरीफाई करने के लिए, जीरो नॉलेज प्रूफ। ठीक है, प्लॉन्क प्राइवेसी वैलिडेशन, सिंपल भाषा में डेटा छुपा रहेगा और सही भी वेरीफाई होगा। ठीक है, तो ये लेयर 2 में काम करता है। बेस लेयर जीरो जेट के रोल अप मेन प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये सब चीजों को आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। ठीक है, अपना अनूभी बनाना चाहता है प्राइवेसी लेगो। यूजर अपने एसेट को पहले सिक्योर हिडन करेगा, फिर डेफी दूसरे प्लेटफॉर्म पे यूज करेगा। अब इसमें देखिए, एक चीज मैंने सुना था और देखा था कि मतलब कि इसमें इंटरनल थोड़ा सा, ये जो क्या कहते हैं, मैकेनिज्म मॉडल, हमें जो है अभी कल के सेशन में भी एक चीज दिखाई गई थी। ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि ओरिजिन एल्जिनस का 3 फेज। मेरा व्हाट्सएप नहीं शो हो रहा है, अभी भी नहीं शो हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे थोड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है। तो कल जो है मैं थोड़ा लैपटॉप से शेयर कर देती हूँ। ठीक है,
ये ठीक है। ये जो है कल मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, लेकिन इसका ये पहले पीडीएफ था, उसमें ये चीज पूरा डिटेल्स में मतलब कि था। तो इसमें थर्ड फेज में क्या दिखा रहा है? सेकेंड फेज वैसे ऑलरेडी चल रहा है, सबको पता है कि ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक एंड अनोनिमस प्राइवेसी स्टेबल कॉइन, ये सब चीजों पे काम चल रहा है। देखिए एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे ही चीजें होंगी। एंड बैंक कार्ड्स एंड लोन सर्विसेज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीजें सेकंड पार्ट में है, सेकंड फेज में। थर्ड फेज को थोड़ा सा मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया ना, तो मेरा तो मैं सोचने लगी कि हम लोग सोचिए कहाँ पर है, हमको ये चीज का एहसास नहीं है, और हम उस चीज को फील ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहाँ पर हैं। ठीक है। तो इस चीज के लिए मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा चैट जीपीटी से रिसर्च किया था, और मैंने इस चीज का थोड़ा चैट जीपीटी से जो भी कंटेंट आया, क्योंकि बार बार चैट जीपीटी को मैंने कहा डिस्टर्ब ना करूं ठीक है। तो अभी क्या है कि ये देखिए मेटावर्स सिटी के बारे में यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को कि एआई आधारित मेटावर्स सिटी, ठीक है, वेब 3 सोशल प्लेटफॉर्म जिसमें फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इसको ऐसे समझो जैसे पूरी दुनिया डिजिटल दुनिया बनाई जा रही है, जहां पर आप रह भी सकते हो, कनेक्ट भी कर सकते हो और अर्न भी कर सकते हो। ठीक है। अब इसकी बात अगर हम करें कि एआई आधारित जो है मेटावर्स सिटी क्या है, तो इमेजिन करो कि एक वर्चुअल सिटी जहां पर गेम वर्ल्ड लेकिन रियल व्यूज के साथ, उसका रियल व्यूज भी होगा। ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका एक डिजिटल अवतार होगा। देखिए हम लोग जैसे वॉलेट्स यूज करते हैं, हम अगर हम जो भी हम वेब 2 का प्रोजेक्ट, जैसे वेब 2 जब हम यूज करते हैं, जैसे हम इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या फिर हम किसी भी तरीके का जो भी हम सोशल मीडिया एप्स यूज करते हैं, तो वहां पर हमारी ईमेल आईडी है, हमारा जो भी है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, सब कुछ वहां पर होता है। ठीक है। और उस डेटा का मालिक कौन होता है, उस कंपनी के ओनर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो सिस्टम होगा, ये जो ओरिजिन है, इसका मकसद क्या है कि एक डिजिटल एक वर्ल्ड एक इकोसिस्टम बनाएंगे, जहां पर आप अपने जो वॉलेट्स के थ्रू वहां पे कनेक्ट होंगे, और अपना जो है एक डिजिटल अवतार होगा, और आप वहां पर वर्चुअली जा सकते हैं, जहां पर आप क्या है वर्चुअल जगह पर जा सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, इवेंट्स कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। एआई आपकी मदद करेगा, सजेशन देगा, ऑटोमेशन करेगा, स्मार्ट इंटरेक्शन कराएगा। ठीक है। एग्जांपल्स जैसे कि आप जूम मीटिंग करते हो, फ्यूचर में आप वर्चुअल ऑफिस में जाके बैठोगे। वेब 3 सोशल अगर हम वेब 3 सोशल प्लेटफॉर्म क्या है इसको समझना चाहें, तो फेसबुक इंस्टाग्राम जैसा ही होगा, लेकिन कंट्रोल आपका होगा। ठीक है। तो अब फर्क क्या है वेब 2 और वेब 3 में, फ्यूचर में? जैसे देखिए वेब 2 क्या है, वो आज है यानी प्रेजेंट, और वेब 3 क्या है, फ्यूचर है, जिस पर ऑलरेडी बहुत सारी जो है जो टेक्नोलॉजी है वर्क कर रही है, और आने वाले समय का यही एक फ्यूचर है, जो कि बहुत से लोग नहीं समझ रहे हैं। तो डेटा कंपनी के पास होता है अगर वेब 2 की बात करें, और जो आपका अगर डिसेंट्रलाइज कोई भी यहाँ पर अगर बात करें, तो यहाँ पर डेटा आपका होगा, और किसी भी तरीके किसी और का कंट्रोल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, आप पोस्ट डालोगे, कम्युनिटी बनाओगे, कंटेंट से अर्निंग करोगे, क्रिप्टो में रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब आप सिर्फ यूजर नहीं ओनर भी बन जाते हो। फाइनेंशियल इकोसिस्टम होगा जो कि सबसे पावरफुल है, और इसमें क्या क्या शामिल होगा, थोड़ा मैंने बड़ा फॉन्ट रखा है ताकि सबको दिखे। और क्रिप्टो टोकन से एलजीनेस, जैसे कि हम क्रिप्टो टोकन से एलजीनेस है और ए है, ठीक है, स्टेकिंग इनकम जनरेट करेंगे। पेमेंट हम ए पे का सिस्टम का हम यूज करेंगे। डेफी जो होगा बैंक के बिना फाइनेंस, ठीक है। एग्जाम्पल, बिना बैंक के पैसे भेजना, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट कमाना है, स्टेकिंग करना, ठीक है, स्टेकिंग से हम इंटरेस्ट कमाएंगे। और तीनों को एक साथ समझो तो एक बिग पिक्चर है। इमेजिन करो कि आप एक युआन वर्स में की स्थिति में जाते हो, जहां जो वर्चुअल वर्ल्ड है, वहां आप सोशल प्लेटफॉर्म पे लोगों से कनेक्ट करते हो, और वही क्रिप्टो के अर्निंग एंड पेमेंट करते हो। यानी कि लाइफ प्लस सोशल प्लस मनी सब एक ही डिजिटल इकोसिस्टम है। ठीक है। अब इसका रियल कंपैरिजन, रियल वर्ल्ड ओरिजिन को हम देख लेते हैं। रियल वर्ल्ड ओरिजिन डिजिटल वर्ल्ड यानी कि युआन वर्स, सोशल मीडिया, वेब 3 प्लेटफॉर्म, बैंक, डेफी सिस्टम। ठीक है। आप सिंपल याद रखने के लिए क्या है कि जहां आप वर्चुअल दुनिया में जियोगे, वहां से लोगों से जुड़ोगे, पैसा कमाओगे, वही ओरिजिन का फ्यूचर है। तो भाई देखो यहाँ पर करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा देखो टोकन लगाना, पैसे कमाना, ये सब चीजें फोकस करने के बजाय एजुकेशन पे फोकस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और थोड़ा सा कंपाउंडिंग पे इस चीज पे फोकस कीजिए कि हाँ ठीक है, हमारा क्या लगता है 1 साल में कितना होगा। अगर आपका डबल भी हो रहा तो क्या ही बुराई है। तो स्टोरी पे थोड़ा सा ही इसने, मैंने पूछा था कि भाई थोड़ा सा हमको थोड़ा और क्लियर कीजिए, तो इसने मुझे क्लियर किया कि एक डिजिटल दुनिया जहां पर यूनिवर्स की कहानी है,
ठीक है, यूनिवर्स की एक समय की बात, एक लड़की थी जिसका नाम अनाया था, जो वो रोज सोशल मीडिया चलाती थी, काम करती थी, लेकिन उसे लगता था कि सिर्फ दूसरों के लिए काम कर रही है, जो कि आज की डेट में कई लोगों के साथ हो रहा है। ठीक है, वो बड़े बड़े जिनके पास सब्सक्राइबर हो जाते हैं और इंस्टाग्राम में फॉलोवर हो जाते हैं, उनकी आईडी को वन शॉट में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, उसका डेटा और उसका टाइम सब कुछ कंट्रोल में था। लेकिन एक दिन एक नई दुनिया के बारे में उसको पता चला, जिसका नाम था यूनिवर्स। स्टेप वन, अनाया ने अपना डिजिटल अवतार बनाया और यूनिवर्स में एंटर हुई। उसने देखा कि वर्चुअल ऑफिस है, मीटिंग हॉल है, शॉपिंग प्लेसेस है, इवेंट्स भी है। वो घर बैठे ही मीटिंग अटेंड कर सकती थी, लोगों के फेस टू फेस वर्चुअल मिल सकती थी, और सब कुछ एआई और गाइड कर रहा था, क्या करना है, कहाँ जाना है, ये सब चीजें, सारी चीजें ग्रो कर रही थी। ठीक है, यूनिवर्स में एक सोशल प्लेटफॉर्म मिला और इंस्टाग्राम जैसा नहीं था। यहाँ पर उसका डेटा उसी के पास था, कोई उसका अकाउंट बंद नहीं कर सकता था, जो भी पोस्ट करती वो अर्निंग होती। अब अनाया अपनी कम्युनिटी बना रही थी, लोगों को नॉलेज दे रही थी उसको, और उससे क्रिप्टो भी अर्न कर रही थी। पहली बार उसे लगा कि मैं यूजर नहीं हूँ। और स्टेप थ्री में इन्होंने बताया है कि ये फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, अपना डिजिटल बैंक है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या आई है यूनिवर्स में, कि फाइनेंशियल सिस्टम था जिसमें अनाया क्रिप्टो अर्न कर रही थी, स्टेकिंग से पैसिव इनकम ले रही थी। अब यहाँ लास्ट में ये चीज देख लेते हैं कि बिना बैंक के पेमेंट्स कर रही थी। अब वो बैंक की भी जरूरत नहीं है, किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। अब सब कुछ उसके कंट्रोल में था। अब क्लाइमेक्स में क्या है कि अब अनाया पूरी जिंदगी बदल गई। वो यूनिवर्स की सिटी में काम करती थी, वेब 3 प्लेटफॉर्म से जुड़ती थी, वहीं पैसा कमाती थी, यानी जीना जुड़ना कमाना सब एक ही डिजिटल दुनिया। ठीक है, फ्यूचर में दुनिया ऐसी ही होगी जहां आप सिर्फ यूजर नहीं बल्कि एक ओनर और एक अर्नर होगे। ओरिजिन का सपना है कि ऐसी सिविलाइजेशन बनाना जहां कंट्रोल आपका होगा। तो सबको समझ में आया, चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? कुछ और चीजों को मैं कवर करूंगी। मेटावर्स आई थिंक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मैंने जो भी किया है, मैंने रिसर्च ही किया है। ठीक है, तो अभी जो है, मैंने कहा था कि मैं कुछ टोकन्स को भी कंपेयर करूंगी। ठीक है, तो सब लोग अभी एक्टिव हैं? बोर तो नहीं हो रहे? जी, चलिए, थैंक यू सो मच। सबको अगर समझ में आ रहा था बहुत अच्छी बात है। थोड़ा मैंने, देखिए, मैं कोई किसी भी तरीके की कोई भी मतलब ऐसा नहीं कह सकती कि कोई मतलब कि मैं ऐसा एडवाइस ट्रेनर नहीं हूँ जो सर्टिफाइड है या कुछ, कोई मैं सिर्फ सीख रही हूँ, और जैसे आप लोगों की तरह हूँ, बस थोड़ा सा सीखने के बाद सिखाने आ जाती हूँ, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करके जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं कुछ टोकन को कंपेयर करूंगी, क्योंकि देखिए हम मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल्स पे ही हम आकर के मैं थोड़ा सा, अभी जो है एलजीएनएस का प्राइस 4.28 चल रहा है। इसके नीचे एक एएस टोकन दिख रहा है सबको, है ना? इसके ठीक नीचे देखिए, मुझे किसी भी टोकन से, बस सिर्फ मैं आपको कुछ चीजें मैं रिसर्च करके बताना चाहूंगी, है ना? जैसे एएस टोकन को मैं रिसर्च करती हूँ, ठीक है, इस पे ट्रांजेक्शन्स पे जाते हैं, और यहाँ पर मैं कुछ फिल्टर लगाऊंगी। मैं आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अ, जैसे मान लीजिए मैंने थोड़ा सा, मैं इस पे फिल्टर लगा देती हूँ। जून महीने का, ठीक है, मैं इसका थोड़ा और देखना चाह रही हूँ कि जिस टाइम पे इसका जो रेट था, उस टाइम पे एलजीएनएस का क्या रेट था, क्योंकि हम तो भाई $17 $18 के परचेज किए हुए पर्सन है, और जब से मैंने ज्वाइन किया अभी तक 17 18 को फिर दोबारा टच करते नहीं देखा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी मैं जून 28, चलो 28 को हम जिस भी कर लेते हैं। ठीक है, सेट कर देते हैं।
अप्लाई। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर यूएसडीटी को भी थोड़ा सेलेक्ट कर देती हूँ 10,000 पे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को चीजें थोड़ा सा दिखाना है। यहाँ देखिए आपको प्राइस क्या दिख रहा है, सबको दिख रहा है। वैसे तो चार्ट में भी आप देख सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ देखिए $26 है, ठीक है, $26, ठीक है, $27, ठीक है। तो 26-27 डॉलर का प्राइस दिख रहा है ना। अब इसको हम थोड़ा सा एलजीएनएस को सेम डेट पे देखते हैं। एलजीएनएस को हम 28 तारीख को मैंने फिल्टर लगाया था, तो 28 जून का मैं यहाँ पर भी फिल्टर लगाऊंगी, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट मैं समझ लीजिए जून से मैं इसको प्रॉपर, जून से क्या मैं समझिए, मुझे लग रहा है कि मैं इसको मार्च से लगातार वॉच कर रही हूँ। और मार्च के बाद से ये $20 भी नहीं गया है, ठीक है। चलिए मैं इसको रिसर्च कर लेती हूँ, जून। और सेम उसी डेट को मैं चेक करती हूँ कि उस टाइम पे क्या डेट था, ठीक है। और आप जाके ग्राफ में खुद आप लोग भी चेक करना, क्योंकि अपने एंड से रिसर्च करने से कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है, ठीक है। तो जून 28 को, क्योंकि हमारे ट्रांजेक्शन कुछ जाता है तो मैं उसी डेट का ले लेती हूँ। चलो टाइम को चेंज कर देते हैं, 28 को 29 का, ठीक है। तो मैम दोनों 2000 ये हो गया है, 26 25। सेम ही रहना चाहिए, सेम ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे ओरिजिन एलजीएनएस में ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं ना, तो इस वजह से मैंने सेम ही रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबको प्राइस दिख रही होगी, ये दिख रही है प्राइस 19.46, 19.47, 19.46, ठीक है। तो आपको ये क्या क्लियर हुआ, ये क्या क्लियर हुआ, ये देखिए डेट पड़ा हुआ है, यानी कि जून, आप रिकॉर्ड निकाल लो, ठीक है। आप निकालो कि भाई कितना ऊपर से कितना नीचे गया है ना। यानी कि आज ये देखिए यहाँ पर, ये एएस टोकन में देखिए, मैं किसी भी टोकन्स को मैं सिर्फ कंपेयर में आपको ये दिखा रही हूँ दुनिया में चल क्या रहा है। आपके पास जो है ना, एक्चुअल में क्या होता है कि हमें अपनी चीज कभी अच्छी नहीं लगती है, हमें बाहरी चीज ज्यादा अच्छी लगती है। तो हमारे जो भी, अब यहाँ देखिए लिक्विडिटी देखो, यहाँ पे आप प्राइस देखो, यानी कि ये $28 की प्राइस पे था, ठीक है। ये कितने प्राइस पे था, $28 की प्राइस पे था। और आज की डेट में इसकी प्राइस चल रही है $1 के करीब, और काफी टाइम से है, ठीक है। तो मैं तो देखिए थोड़ा बहुत मैं दूसरों को भी देखना पसंद करती हूँ, क्योंकि जानकारी ही आपको जो है जो प्रॉब्लम से निकाल सकती है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा, एक और प्रोजेक्ट है जो कि क्या कहते हैं, सब जो भी ओरिजिनल जिसमें बहुत पुराने हैं वो सब जानते होंगे, तो ये है वेब की, ठीक है। अब ये जितने भी लोग हैं, कुछ लोग होंगे जो इसके बारे में उतना नहीं जानते होंगे, लेकिन जो भी पुराने हैं, सब जानते होंगे, मैं भी जानती हूँ। मुझे भी इस प्लान में, इस टोकन में ऑफर मिला था कि, ऑफर क्या क्या है, इनविटेशन मिला था कि मैडम कर लो। $35 की प्राइस थी, ये बात मैं बता रही हूँ मई के महीने की, ठीक है। तो अभी मैं इसको भी थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। वेबकी डाओ, ये इनका पहला कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर आप लोग देख लो, ये देखिए ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है। फिर इसके बाद इन्होंने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया। पहले कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने खत्म ही कर दिया समझिए। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भी जो है इन्होंने $6.5 से शायद प्राइस स्टार्ट किया था, जो कि अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये वेब की जो है पूरी तरीके से एलजीएनएस की कॉपी, मैं थोड़ा सा इसको दिखाती हूँ। अभी आप ये प्राइस देख रहे होंगे, वेब की प्राइस क्या है। फ्यूचर है, विजन एंड मिशन देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि किसी भी जो करेंसी का फ्यूचर, विजन एंड मिशन क्या है, ठीक है। और फिर से मैं आगे नहीं बोलूंगी कि मैं, देखिए मैं सिर्फ चीजों को एक्सप्लोर करती हूँ, सीखती हूँ और वही आके बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं कि अब इसके ट्रांजेक्शन्स में हम अगर जाते हैं, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा लगाऊंगी थोड़ा फिल्टर, ठीक है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डेट क्लियर होनी चाहिए।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो है इसका जो है फिल्टर लगा देती हूँ। मार्च। ये देखिए 19 अप्रैल 2025, ठीक है, इसको सेट कर दिया। नीचे जाएंगे हम, यहाँ से फिर से हम जो है अप्रैल का ही लगाएंगे, क्योंकि जो है 19 की जगह 20 लगा दिए, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, यानी कि एक दिन का रिकॉर्ड हमें दिखाएगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा $10,000 पे भी हम लगा देते हैं, ठीक है, फिल्टर। अब यहाँ देखिए क्या रेट है, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ये देखिए $62। ठीक है, बहुत से लोग हैं। अभी एक दिन मैं सेशन ले रही थी, एक पर्सन ने बोला मैडम $6 पे 6.88 पे मैंने खरीदा था, बताइए ये तो अब तो $4, साढ़े सवा $4, $4.5 पे चला गया। तो अब बताइए यहाँ पर जिन्होंने लिया होगा, अब वो आपसे बात नहीं करते हैं, तो आप उनकी समस्याओं के बारे में सोचिए जरा। ठीक है। तो ये है 60, ये मैंने डेट आपको ये चीज क्लियर हो गई, 19 अप्रैल। और जो कि मैंने अभी बताया है कि मैं मार्च से देख रही हूँ, और इसको 15, 16, 17, 18, 19 से आसपास ही देखा है। ठीक है। तो अभी क्या है, हम इसको चेक कर लेते हैं इसमें, एलजीनेस में। एलजीनेस में हम देखेंगे 19 अप्रैल को क्या प्राइस थी। टाइम हो रहा है, कोई बोर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट में खाली बस मैं 19 अप्रैल को लेती हूँ। अप्रैल 19, ठीक है। मैं बता रही हूँ, मैंने मार्च से देखा है, आप सोचोगे कि पर्टिकुलर टाइम का दिखा रही हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से खुद भी रिसर्च कीजिए। ठीक है। ये अप्रैल, 20 अप्रैल सेट, इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ प्राइस देखिए क्या दिख रहा है, दिख रहा है $15 की प्राइस। वहां पे कितना था, 62। ठीक है। सोचिए कि यहाँ पे $15 का प्लस आपको कंपाउंडिंग मिल रही है। ठीक है। तो यही सब चीजें हैं, बहुत से लोग समझते नहीं हैं। थोड़ा सा दूसरी जगह बहुत सारे तो प्रोजेक्ट आके खत्म हो गए, उनके बारे में तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रही हूँ। और फिर उसके बाद इन्होंने वेबकी डाउ ने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जिसमें क्या किया इन्होंने, वेबकी डाउ 2 बनाया, जिसने में इन्होंने 1 महीने तक तो सिर्फ लोगों के फंड ऐड किए। ठीक है। अब इसका जो है थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ, इसका जो $6 के प्राइस इन्होंने लॉन्च किया था, इन्होंने 9 जनवरी को किया था। ठीक है, 9 जनवरी को इन्होंने लॉन्च किया। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि फरवरी में मे बी कि मैं देखती हूँ। ठीक है, इसको फरवरी, 20 फरवरी को थोड़ा सेट कर देते हैं, अप्लाई डेट, फरवरी। ठीक है, यूएसडीटी का थोड़ा सा, क्योंकि ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर फरवरी में दिखा रहा है लगभग 6.28, यानी कितने तारीख को, 20 फरवरी को 6.28 की प्राइस है ना। बस एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है इसमें, वो भी सेट हुआ है 20 फरवरी को। चलो ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, 20 फरवरी डेट। ठीक है। यहाँ पे डालते हैं 20 फरवरी, 20 फरवरी सेट। और यहाँ पर चलो फरवरी 21, अप्लाई। यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन, अब 10,000 पे यहाँ भी लगा दिया मैंने। यहाँ देखिए ट्रांजेक्शन की हालत। ठीक है। चलो 20 तारीख को हम देख लेते हैं, 20 तारीख को क्या था, 6.46 दिख रहा है सबको, ये देखिए दिख रहा है। ठीक है, ये दिख गया होगा आप लोगों को। अब हम देख लेते हैं वेबकी का अभी का रेट क्या है, वेबकी डाउ का दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पे रेट क्या है। ठीक है। उन्होंने $6.5 पे, वो भी उसी टाइम पे इतने थे, और ये भी प्रोजेक्ट उतने पे था, है ना। अब हम देख लेते हैं
वेब की को, वेब की डाउट। अब आप देखो। अरे, ये देखिए रेट, दिख रहा है सबको? दिखा कि नहीं दिखा ये? लिक्विडिटी देखो, और क्या कहते हैं, और प्राइस की हालत देखो। कंपाउंडिंग यहाँ भी होती है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि लोग सिर्फ अपनी प्रॉब्लम देखते हैं। थोड़ा सा दुनिया देखे तो शायद उसको एहसास हो जाए कि हम थोड़े से फिर भी सही जगह पर हैं, सही विजन और मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसको जिसको समझ में आया है तो वो कुछ क्लियर हुआ सबको? अभी कुछ चीजें हैं जो मैं थोड़ा सा बिटकॉइन को भी बताना चाह रही थी, तो बस मैं बिटकॉइन को थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। बाकी मेरे हिसाब से क्या बचा रह गया? मेटावर्स को कर ही दिया है। कैलकुलेशन ऑफ एलजीएनएस, ये बचा रह गया, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को लास्ट में देख लेंगे, पहले थोड़ा बिटकॉइन को शेयर करते हैं, ठीक है। हम्म, दिख रहा है सबको? ये देखिए, इसका सबसे ज्यादा मेन पॉइंट हमको क्या देखना है कि ये ऑल टाइम हाई कितना गया था, कब गया था, और अभी क्या रेट है, ठीक है। तो मैं इसको भी मैं मोबाइल पे ही ओपन करती हूँ, ठीक है, कि जो है यहाँ पर थोड़ा सा चीजें कुकीज आ रहे हैं, ठीक है, मैं मोबाइल से शेयर करती हूँ। ये है कॉइन मार्केट कैप। देखिए बीटीसी आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है ना? बीटीसी दिख रहा है। अब इसमें नीचे जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो दिखा रहा है क्या है, ऑल टाइम हाई ये कितना है, 1,26,198। ये लगभग मान के चलिए, ये मुझे लगता है कि नवंबर के इस टाइम पे हुआ था, 2024 के नवंबर दिसंबर में, ठीक है। हमारे सामने ही हुआ था, है ना? तो किसी ने तो परचेज किया होगा। अब वो आपसे मिला नहीं है तो आप उसके दर के बारे में सोचिए। आज के डेट में $74,000 की प्राइस चल रही है। और अगर मान लीजिए, अब उसके पास ऑप्शन क्या है, या तो वो सेल करके मतलब नुकसान झेल ले, या तो वो वेट करे। बस दो ही ऑप्शन है उसके पास। और इसीलिए कहा जाता है क्रिप्टो थोड़ा सा एक रिस्की एसेट है, जहां पर आप नॉलेज पे काम कीजिए, इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन लीजिए, और पेशेंस का गेम होता है यहाँ पर, है ना? अब यहाँ पर इनके पास जिसने भी परचेज किया होगा ना, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो यहाँ पर वेट करे। बिटकॉइन कोई स्कैम टोकन नहीं है, है ना? ये बहुत ही ज्यादा सबको क्लियर होगा। एक सबसे ज्यादा एक डिजिटल, इसको गोल्ड कहा जाता है, और स्टोर ऑफ वैल्यू है, ठीक है। तो इस चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये लगभग $74,000 पे है। तो अभी मान के चलिए कि जिसने भी उस टाइम पे लिया होगा, तो लगभग 55,000 $56,000 के करीब जो है उसको, मतलब कि रेट के हिसाब से उसको नुकसान है, ठीक है। तो बस यही है कि बहुत से लोग होते हैं यहाँ पर। ओरिजिनल जीनस का आप लॉन्ग टर्म में देखिए। अब मैं लास्ट में बस एक ही चीज को, बस वही कैलकुलेशन थोड़ा सा जाऊंगी। जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनको करना क्या है, आपके पास जितने भी टोकन्स हैं, ठीक है, जितने भी टोकन्स हैं उसको यहाँ पर आप टाइप कर लो। मान लीजिए आपके पास 300 टोकन है, ठीक है। आप इसको टाइप करो,
फिर यहाँ पर 6 मंथ पे देखो कितना हो रहा है, और आपको देखना है 1 साल में कितना हो रहा है। ठीक है, अब 1 साल में लगभग 2718 टोकन हो रहा है। तो जैसा बिटकॉइन में लोगों को वेट करना है, वैसे ही आपको भी कुछ टाइम का वेट करना पड़ेगा। या तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपके पास ज्यादा टोकन है तो मंथली आप निकाल सकते हो, पर डे भी निकाल सकते हो, यहाँ कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं। ठीक है, तो 2718 टोकन, अगर मान लीजिए 300 टोकन किसी ने, अगर आज की डेट में किसी ने भी, मुझे नहीं लगता यहाँ पे जितने भी लोग सेशन अटेंड कर रहे होंगे, किसी ने 6 या 7 या 8 डॉलर से ऊपर के प्राइस पे खरीदा होगा, यानी पुराने लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो मैंने तो 17 18 में खरीदा, लेकिन मुझे टाइम हो चुका है ना। तो जो लोग भी हैं वो सेवन, बहुत ज्यादा 7 8 डॉलर वाले हो। ठीक है, तो अगर उनको जो टोकन है उनकी संख्या मिल रही है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि जो भी पर्सन है, यहाँ पर 1 साल का कैलकुलेशन करके देखे, और इस टोकन को जाकर जितने भी टोकन है आपको, ठीक है, क्या करना है हमको, कैलकुलेटर में जाके खुद से चेक करना है कि 1 साल के बाद अगर मान लीजिए आपका जो है, जैसे कि यहाँ पे था 2700 टोकन, ठीक है, तो मैं मान लीजिए मैं भी 2700 को ही ले लेती हूँ, 2700 टोकन हो रहे हैं, तो आप इनको इंटू कर लीजिए 200 रुपए से, देख लीजिए कि भाई आपका पैसा कितना हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको लगता है, देखो भाई सीधी सी बात है, कल के टाइम पे बहुत तेजी से रेट नीचे जा रहा था, है ना, सबको जा पता है कि रेट बहुत तेजी से नीचे जा रहा था, लेकिन उसके बाद एक अनाउंसमेंट आई, और ये हुआ कि भाई अभी आईलो को रोक दिया गया है, और अब जितने भी लोग हैं सारे लोग अभी सेलिंग को, मतलब एक्स्ट्रा सेलिंग को रोक दे। ठीक है, तो सिस्टम चाहता है कि ये रेट नीचे ना जाए, तो आप एफर्ट लगा, आप तो उतना पता नहीं एफर्ट लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे, सिस्टम एफर्ट कर रहा है कि रेट नीचे ना जाए, तो सोचिए आपके लिए सिस्टम खड़ा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 200 डॉलर 200 रुपए में ये रेट चला जाएगा। सोचिए अगर आप वेट कर रहे हो, और अगर ये चीजें अगर यहाँ पर जो अनूबी के लिए हो रही है ना, जो अनूबी का जो विजन है, मिशन है, ये सारी चीजें आपको दिख रही है, जीरो नॉलेज पे काम हो रहा है, ये चीजें अगर हो गई ना, तो सोचिए अगर रेट भागा, और मान लीजिए कि जो ये ऑप्शन है, क्या कहते हैं इसका हमारा, एक सेकेंड, ये जैसे बिटगेट में, ठीक है, एक बार में चीजें गायब हो जाती तो गायब भी हो जाती। चलो इसी पे आते हैं। ठीक है, इसमें जो है मिंट फंक्शन वैसे ऑन ही नहीं होगा, तो जो हमारा जो है, क्योंकि वॉलेट कनेक्ट नहीं है, तो हम मिंट फंक्शन जो है, अगर स्टेबल ए करेंसी के लिए लोगों ने अनूबी के लिए अगर यहाँ पर स्वैप करना स्टार्ट कर दिया, तो सोचिए कि क्या होगा, प्राइस जब बढ़ेगी तो आप कहाँ पर हो, क्या आपके पास इतने टोकन्स हैं जो आप यहाँ पे बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आई थिंक मेरे साइड से इतना ही, बाकी तो अगर आप अपने हिसाब से कुछ चीजें और रिसर्च कर सकते हैं। मैं चैट जीपीटी से एक क्वेश्चन आप लोगों के बिहाफ पे कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि हम ओरिजिन का जानते हैं कि एक ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति हिंदी में, और अगर हम अवेकनिंग की बात करें तो उसका मतलब होता है जागरण। और अभी अनूबी को अगर हम देख लेते हैं, अनुबेस का मतलब, ठीक है, ये देखिए, ये पूरा इन्होंने इन्होंने क्या बताया कि खुद बता रहे हैं कि ये ऐसा क्या है कि मृत्यु के पल्लों के, मतलब ये एक देवता का है, ठीक है, सिंबल। लेकिन अगर इसको जो है, अगर हम ब्लॉकचेन, अगर अनूबी नेटवर्क के प्रोजेक्ट के नाम से यूज करते हैं, ठीक है, आज के समय क्रिप्टो में अनुबीस का नाम इस्तेमाल अक्सर प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, ये सिक्योरिटी सुरक्षा को दिखाता है, ये प्राइवेसी गोपनीयता का सिंबल माना जाता है, ये अनुबीस नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट्स के नाम से यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी आप इसको और रिसर्च करना चाहो तो कर सकते हो अपने एंड से। थैंक यू सो मच सभी को, अगर सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। और नाही जी, सेशन अब आप थोड़ा सा हैंडल कीजिए, तो तो मैम, मेरे एंड से। सारी चीज़ें क्लियर हुई है ना, आपके तरफ से। ओरिजिन एलियनस का विजन और मिशन क्या है, ये सारी चीज़ें वाइट पेपर आपने दिखाया, मेटावर्स के बारे में आपने चीज़ें क्लियर की, कैलकुलेशन आपने बताया।
बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हुई है, और इस मीटिंग के बाद बहुत सारे लोगों का मतलब माइंडसेट हो गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं अगर ओरिजिन एलजीनेस में है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नई चीज़ें लेके आती हैं। और साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ हमारे ग्रेट मेंटोर जिनकी वजह से रॉयल टीम और बहुत सारी टीमों का जो है नींव रखी गई थी, यानी अमरदीप सर अगर हैं, तो ज़रूर थोड़ा इस सेशन के बारे में आप थोड़ा बताएंगे, क्योंकि आप आते हैं तो चार चांद लग जाते हैं इस मीटिंग में, और बहुत हमें कुछ ना कुछ और नई चीज़ें सीखने को मिलता है। तो अगर आप हैं सर, तो थोड़ा इस सेशन के बारे में बताइए, क्योंकि आप ही का देन है ये कि हम सभी लोग यहाँ बने हुए हैं। ओवर टू यू। वेलकम सर। सर को इनवाइट करने से थैंक यू पहले सो मच। सर के बारे में मैं भी कहना चाहती हूँ। सर ने ही मुझे थोड़ा पहचाना और मुझे इस तरीके का मौका दिया। आज मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, खाली थोड़ा सा है। देखिए, कहीं भी मैंने किया, मैं एज ए लीडर, लीडर क्या कह सकते हैं, एज ए ट्रेनर उन्होंने, सर ने मुझे इस चीज के लिए इंस्पायर किया। तो थैंक यू सो मच सर, अगेन, आपने जो मुझ पर इतना विश्वास किया। थैंक यू सो मच अनामिका मैडम, और बहुत शानदार जानदार और जबरदस्त ट्रेनिंग रहा आज आपका। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग है। और आपने एक अपने आप में एक टफ टॉपिक इटर्नल जो है, जिसका थर्ड फेस है ओरिजिन का, उसको भी टच किया। अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, और उसको भी बहुत अच्छे से आपने स्टोरी के माध्यम से एक्सप्लेन किया। लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओरिजिन आगे चल करके किस लेवल पे ग्रो करने वाला है, क्या इसका फ्यूचर है, क्या भविष्य, और ये क्या डेवलप कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। क्लियर है। और आई थिंक आप सभी लोगों को ये समझ में आएगा कि अगर एक व्यक्ति ट्रेनिंग ले, अच्छे से सीखे। तो आज अनामिका मैडम देखिए, जब आई थी तो कुछ भी उनको नहीं पता था इस इंडस्ट्री के बारे में। पहले वो एज ए स्टूडेंट यहाँ आई थी, सीखी उन्होंने और समझा। और उसके बाद आज देखो खुद ही इतनी एक्स लेवल की, मतलब मैं क्या बताऊं, प्रो लेवल का इन्होंने आज ट्रेनिंग दिया है। ठीक है, इनके लिए एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां होनी चाहिए। इन्होंने ब्लॉकचेन में क्या बोलते हैं, इन्होंने देखिए फिल्टर लगा के सारी चीजें आपको दिखाई, कंपैरिजन करके। इन्होंने अभी का व्हाइट पेपर भी आपको पढ़ के बताया। इन्होंने आपको ओरिजिन के भी व्हाइट पेपर को पढ़ के बताया, और उसमें क्या क्या लिखा है उसको बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी दिया है, मेन मेन जगह को पढ़ करके। जिससे आपको ये समझ में आ पाए कि भैया ये करना क्या चाहता है, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है। और इसके बाद भी अगर किसी को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो डिसीजन आपका है, फंड आपका